हनुमान की जय। लखन सिया रामचंद्र की जय। गुरु परमात्मा रूप है, महिमा मीत अपार। जो ही हमें धारण करे, हो भवसागर पार। गुरुवर गुरुता दीजिए, हे पावन श्री राम। जल जल के सुख चैन कभी न ले विश्राम। ऐसे ही सदगुरु के श्री चरणों में हम सभी अपने मन के सुमन को सादर समर्पित करें इस गीत के माध्यम से। गुरु चरणों में प्रीत लगा के, पानिया सारा जहां।
चरणों में लगा के पाया सारा जहां, गुरु चरणों में लगा के पाया सारा जहां। गुरु में सब कुछ, गुरु ही सब कुछ, गुरु मेरे भगवान। गुरु में सब कुछ, गुरु ही सब कुछ, गुरु मेरे भगवान। गुरु चरणों में लगा के परम पूज्य सद्गुरु देव की जय। कण कण आतुर हो जाता है लेकर जिनका पावन नाम, अखिल लोक के शांति प्रदाया राजीव लोचन तुम्हें प्रणाम। शांताकारं भुजग शयनम पद्मनाभं सुरेशम विश्वधारं गगन सदृशम मेघवर्णं शुभांगम लक्ष्मीकांतं कमलनयनम योगी भी ध्यान गम्यम वंदे विष्णु भवभयहरम सर्वलोकैकनाथम। श्यापति रामचंद्र की जय।
उमापति महादेव की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, सभा में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। अनंत कंस सच्चिदानंद, अनंत कोटि ब्रह्मांड नियंता, अखिल रसामृत सिंधु रस केंद्र शिरोमणि, सर्वज्ञ सर्वसमर्थ सर्वशक्तिमान, आना सिंधु सुखराशि। ऐसे भगवान श्री रामचंद्र जी की महती अनुकंपा से आप मन के पावन धरा ग्राम छिपली में 2 दिवसीय संगीतमय मानस गान गोस्वामी तुलसीदास जी जयंती के तारतम्य में मानस प्रांगण में उपस्थित वात्सल्यमय करुणामय ममतामयी माताओं एवं बहनों, वयोवृद्ध वरिष्ठ सियान नौजवान भाई बंधु वसुंधरा के गोद में खिलैया नाने नाने बाल गोपाल, मानस रथ के कुशल सारथी, मानस रथ के कुशल संवाहक, सम्मानित श्रद्धेय उद्घोषक जी, आयोजक समिति के समस्त पदाधिकारीगण, ग्राम पंचायत छिपली के समस्त पदाधिकारीगण, ग्राम विकास समिति के समस्त पदाधिकारीगण, उपस्थित समस्त राम रसिक अध्यात्म पिपासुगण, आप सबों की चरण कमल में अर्चना आदर्श महिला मानस परिवार करेली बड़ी जिला धमतरी की ओर से कोटिशः प्रणाम निवेदित करते हुए आवाज। आपके गांव में मानस मंच सजे हैं। कल से प्रारंभ है कार्यक्रम, कल से होवा थे कागत है आज से का के उपलक्ष्य में होते कार्यक्रम है। निवेदन है विशेषकर माता मन से, क्योंकि माता मन की संख्या तो सब जगह ज्यादा देखे बारे में रहते। का के उपलक्ष्य में होते आयोजन है माता मन से, जोर से बोलो। खाना खा के नहीं आओ तो मन भैया मन खा डरे नहीं आओ ना, तब जोर से बोलो। घर से तो खा का हो ना, जोर से बोलो। का के उपलक्ष्य में होते तुलसी जन्मोत्सव। तुलसीदास जी महाराज, तुलसीदास कैसे बनी? इतना बड़े रामचरित मानस जैसे महान ग्रंथ की रचयिता ऐसे तैसे आस्था हो सकते का? काकर से प्रेरित होकर के गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ये रामचरित मानस ग्रंथ के रचना करी से, काकर से प्रेरित हुई से माता मन से निवेदन है। जोर से बोलो ना। अपन पत्नी, ओकर पत्नी का नाम रही, जोर से बोलो। अच्छा ताली बजा दो, अपन आप के लिए ताली बजाओ माता। तुमन ऐसे कहो सब मंडली वाला मनाते ते मन अपन मन खुद से बोलत रहते। अब ये कैसे है बोलैया जिन हमी मन ला पूछत है, चूंकि ध्यान आकृष्ट जरूरी है। तुहर मन से बात करते हुए अगर हम कथा ला बढ़ाबो, कथा ला कबो, तो शायद तुहर मन के ध्यान बने रहे। तेकर कारण जनता जनार्दन से जुड़ करके बोलता। रत्नावली रामचरित मानस रस जिसने बदली छवि इतिहास की, मानव में देवत्व तो उतारा जय हो तुलसीदास की। राम छोड़ किसी की जिसने कभी ना आस की, रामचरित मानस विमल हो जय हो तुलसीदास की। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इतना खैर हर पति अपन पत्नी ला चाहते, लेकिन इतना चाहत कि जब रत्नावली मायके घीस, रत्नावली के पीछे पीछे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज चल पड़ी। और जिन 16 नाव समझ करके पार हो गए। सावन के महीना है, पानी बरसा थे। तीजा पोरा के समय भादो सावन भादो के महीना है। सर पर रस्सी समझ करके ओकर माध्यम से ऊपर छत में चढ़ करके माँ रत्नावली के पास चले जाना। और ये सब वस्तु स्थिति ला देख के माता रत्नावली तेन फटकार लगे। सोचो वो कैसन प्रेम, कैसन पत्नी रही सही हैं। आजकल के मन काय कबन बने करे साहस थे। 2 दिन हिंचे रह हिंचे खा, तीजा पोरा के समय घर में ठिकाना नहीं पड़े, है कि नहीं। माता रत्नावली फटकार लगे सपन पति लगो स्वामी तुलसीदास जी महाराज लगे। लाज न लागत आपको दौरे आया हूँ साथ, दिख दिख ऐसे प्रेम को कहा कहूँ मैं नाथ। अस्थि चर्म मैं देह यह तासो ऐसे प्रीति, होत न तौभव भीति। जैसी हो श्री राम महा होत न तौभव भीति। अस्थि चर्म के देह बने हैं, हाड़ मांस के शरीर बने हैं। ये हाड़ मांस के शरीर के प्रति इतना चाहत है, अगर चाहना है तो भगवान राम ला चाह, जिकर से जीवन के कल्याण हो। चूंकि ये जो शरीर मिले
गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में बड़े भाग्य मानुष तन पावा लिखे से। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जई परलोक सवारा। का बल लिखी सोई बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य कुत्ता तन पावा लिख सिकतरी से। बड़े भाग्य कुत्ता तन पावा, गली गली हाड़ा ला खावा, बड़े भाग्य भैंसा तन पावा, बोरा बोरा भूसा ला खावा। बड़े भाग्य गधा तन पावा, बड़े भाग्य हाथी तन लिख सकतरी, लेकिन नहीं लिखी सी बड़े भाग्य मानुष तन पावा। क्योंकि बड़े भाग्य से यानी ईश्वर के अनुपम कृति और अंतिम कृति मनुष्य योनि है, मनुष्य देह है, जिन देह ला पाए पर देवता मन गलत अरस थे। क्योंकि देवता मन के जो शरीर है वो अपरिवर्तनीय है। देवता देह में भजन संकीर्तन नहीं कर सके। भजन संकीर्तन केवल और केवल मानव देह पा करके ही भजन संकीर्तन संभव हो सकते। या यूं कहा जाए कि मनुष्य के जो शरीर है, मनुष्य के जो देह है वो लोहा के है, और देवता मन के जो देह है वो चांदी की है। अब माता मन से निवेदन है, तू मन बताओ, चांदी है मूल्यवान धातु है कि लोहा है मूल्यवान धातु है? कौन सी मूल्यवान धातु है? चांदी के रेट ज्यादा है कि लोहा के रेट ज्यादा है? वो भैया कहाद्री समर भाई है हमर गांव दीदी मन, हाँ माता मन अच्छा सुनते व्याख्या दीदी, तोर मन पसंद प्रसंग में ते बोलबे, लेकिन तू मन तो बड़ गुठियावा था। अगर खाना खाए पर भी जाओ तो शांति पूर्वक ढंग से जाओ, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं मिले। सत्संग करे के मौका, सत्संग जिन मनुष्य जीवन ला महान और शुद्ध बनाते, ज्ञान रूपी प्रकाश देने वाले जीवन के तमाम उपाधियों के कराम बानीलाज सत्संग, जो जीवन की अमृत और आत्मा के आनंद है सत्संग। अगर कोई व्यक्ति जम्हाई लेते हुए भी भगवान राम के नाम ला लेती ही ना, राम राम कही जे जमुहाई, तीन ही न पाप पुण्य समूहाई, पाप उलट छू नहीं सके। अब भजन क्या नाम लेता है? बोलिए राजा रामचंद्र की जय।
श्रीमद मंगल संत समाज अवर वैसे तो चर्चा करे पर बालकांड के देह हमला और मोर इच्छा रीस दिले इच्छा माता मन का संख्या अच्छा रीस है तो माता मन के बारे में ही वो माता जिल आज समाज स्वीकार नहीं करे। ये भी प्रसंग देवराज इंद्र यहाँ पर भी मिले हैं। वो प्रसंग वही है, चूंकि ये संसार में इंसान तो इंसान देवता मन के अंदर घलक स्वार्थ छुपे हैं। सुर नर मुनि सबके यह रीति स्वार्थ लागी करे सब प्रीति। इतना जान लो, इंसान केवल स्वार्थ बस एक दूसरा के कहीं न कहीं स्वार्थ टिके हैं। ये तो रामचरितमानस में उल्लेख है। नरक की निंदा तो सबो करते, लेकिन देवराज इंद्र जिन स्वर्ग के अधिपति ऐसे स्वर्ग की निंदा भगवान रामचरितमानस में लिखे के जल गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी के यही तन कर फल विषय न भाई स्वर्गों स्वल्प अंत दुखदाई। नरक में तो दुख है, नरक में तकलीफ है, लेकिन स्वर्ग में भी स्वर्गों मिटत न सावत। स्वर्ग में भी सौतिया डहा मिटने वाला नहीं है, वहां भी सौतिया डहा है। चूंकि जब इंद्र देखते देवर्षि नारद है तेन जिन समाधि लग गए, जिन जीवन में काम क्रोध लोभ जीत चुके हैं, ऐसे विजेता होए के बाद कहीं न कहीं ये स्वर्ग के भोग की प्राप्ति के लिए तो नहीं करत हुई, समाधि में नहीं बैठत हुई। चाहती तो वो भी समाधि करके ओला परास्त कर सकत। जैसे कोई खेल कूद होते तो कोई एक लड़का जो ज्यादा होशियार है तो जे सहपाठी हो या कोई भी हो कहीं न कहीं ईर्ष्या द्वेष तो आदमी नहीं छोड़े, वो लग गिराए के प्रयास करते। दौड़ते दौड़ते पैर के द्वारा टच कर दी जेकर से गिर जाए। तो उसी प्रकार से आज देवराज इंद्र है, वो देखते हैं कि देवर्षि नारद है कहीं स्वर्ग के भोग के प्राप्ति के लिए तो तपस्या नहीं करत हो। ये सोच करके वो कर तपस्या भंग हो। ये देवराज इंद्र है, देखो बदनाम कौन होते। जिस प्रकार से देखा जाए रामचरितमानस के द्वितीय सोपान अयोध्या कांड में जहाँ उल्लेख है देवता मन चाहिए, क्योंकि भगवान श्री राम के जिस हेतु जिस प्रयोजन से इस धरती में इस मृत्यु लोक में मानव देह धारण करके आए रही से उकल मूल प्रयोजन राक्षस मन के वध करना और समाज में जो अस्वस्थता है वो अस्वस्थता ला दूर करना। अब ये दोनों काम भगवान श्री रामचंद्र जी अपन चरित्र के माध्यम से करिस। भगवान राम अगर राजा बन जाती तक रावण के वध हो सकत रही। राम राजा बन जाती, एक राजा के काम का है राजकाज संभालना, लेकिन एक राजा से बड़े समाज में विद्वान बड़े विद्वत्वचन रेपुत्व न्यायतुल्य कदाचन स्वदेशी पूज्यति नृपः विद्वान सर्वत्र पूज्यते। विद्वानों की पूजा सर्वत्र होती है। तो का भगवान राम राजा बन जाती तो दुराचारी पापाचारी जिस हेतु जिस प्रयोजन से भगवान श्री राम है इस धरती में इस मृत्यु लोक में मानव देह धारण करके आके नरलीला करी तो का राक्षस के वध हो सकत से। लेकिन आज समाज जिन औरत जिन माता ला आज बदनाम करती हो, माता कौन है? पूरा खेल इंद्र के रीस, पूरा खेल देवता मन के रीस से, पूरा खेल भगवान खुद ही सूत्रधार रीस से। लेकिन बदनाम करते समाज कौन ला बदनाम करते? ऐसे कौन से माता है जेकर नाम ला समाज आज भी स्वीकार नहीं करे। हालांकि बड़े बड़े मंच हर साल सस्ते हर गांव में, आपके गांव में भी बताते कि पूर्व विगत 8 वर्ष से मंच सजा थे, कहीं न कहीं कोई न कोई मानसकार मन स्पष्टीकरण करी सोई कि वो माता है वो वंदनीय है अनिंदनीय भी है। लेकिन कब जब वो क्रिया है तेन ईश्वर निमित्त हो तो वंदनीय बन जाते, और अगर वो क्रिया है वो जीव और ईश्वर अलग करे के हो तो क्रिया है वो निंदनीय बन जाते। वो कौन से माता है? कौन से माता है वो? कौन माता है? सब जन चाहिए भगवान राम राजा बने। ऐसे कौन तो नारी पात्र है जिन नीचे चाहिए राम राजा बने? कौन कौन है बताओ तो। 8 साल से हो तुम्हारा गांव में रामायण, ले बताओ कौन कौन माता है? जोर से बोलो ना, जोर से बोलो। हाँ, मोर बहनी सामने में बैठे होकर ताली बजाओ।
वो बतावा थे का बताई सुने तुमन नहीं सुने जोर से बोल वो। हाँ के कई आओ मंत्रा ये नहीं चाहिए कि राम राजा बने, लेकिन एकल मूल सूत्रधार तो ईश्वर है, भगवान ही है। इंद्र है तेला भय हो गए, यहाँ भी भय हो गए। देवर्षि नारद कहीं स्वर्ग के भोग के प्राप्ति के लिए नहीं करत हुई और वहाँ भी मतलब भयभीत हो गई। यहाँ तक जब भगवान श्री रामचंद्र जी की 14 साल वनवास होए के बाद जब चित्रकूट में ठहरे रही, जहाँ भरत जी महाराज भगवान राम ला जब मनाए पर जात रही ना, पूरा राज समाज ला लेकर के उस समय भी देवराज जी का भयभीत हुई और देव गुरु बृहस्पति ला कहिस कि गुरुदेव एक काम करो ना, आप कोई न कोई माया करो किस। देव गुरु बृहस्पति मुस्कुराते हुए किस कि मायापति के सेवक मर माया करना, यानी माया करने वाला ला ही नुकसान है। तब इंद्र कहते भगवान इंद्र किस देव गुरु बृहस्पति ला की जिस समय भगवान राम के राज्याभिषेक होना रही से, राजा बनना रही से, तो वो समय भगवान राम के वनवास हो गए। वो कैसे काबर देवता मन के हाथ रही। तब देव गुरु बृहस्पति की वो भगवान राम के रुख देख करके किए रही, चूंकि भगवान राम खुदे चाहत रही। अरे भाई कोई राष्ट्रपति ला आप गांव छिपली के एक वार्ड पंच के मतलब पंच बना दो, वार्ड के पंच बना दो। भाभी वो कौन कौन हो वार्ड पंच, हाथ उठाओ। वार्ड पंच कौन कौन हो छिपली में? माता मन से निवेदन है, कुछ नहीं हो वार्ड पंच, नहीं हो वार्ड पंच। 33% आरक्षण में कहाँ गए? पंच बन लिया है का? आए हो तो हाथ ऊपर करो, मैं कहीं चली पूछो तुम अल्लाह आए अड्डा रात हो पूछती कि नहीं पूछो वो कौन हो पंच? नहीं वार्ड पंच यानी ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या 70, 75, 80, 85 होते। राष्ट्रपति जिन पूरा सबसे बड़े पद होते, राष्ट्रपति सबसे बड़े संवैधानिक पद है। राष्ट्रपति के पद वो पद है जिन अगर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कोई व्यक्ति ला, हत्यारा व्यक्ति ला अगर सजाए मौत अगर सुना दे रहे ना सुप्रीम कोर्ट और अगर कोई दया याचिका दायर कर दी, राष्ट्रपति के पास दया याचिका दायर कर दी, तो राष्ट्रपति ला इतना पावर है कि वो दया कर सकते, इतना पावर है। प्रधानमंत्री से भी बड़े राष्ट्रपति होते, क्योंकि अगर कोई भी विधेयक लोकसभा में पारित होते लेकिन जब तक अनुमोदन नहीं हो तब तक वो अधूरा है। अनुमोदन राष्ट्रपति के पास होते। तब ऐसा राष्ट्रपति जिन पूरा देश के प्रतिनिधित्व करता है, ऐसे राष्ट्रपति ला आपके गांव के एक वार्ड के पंच बनाबो तब भाभी का नहीं भावे। वैष्णव भगवान राम है। अरे भगवान राम विश्वरूपम विष्णु नारायण मणामया पूर्णानंद विज्ञानम परम ब्रह्म स्वरूपनम। आवन चर्चा कर मनो कर पूरा प्यारा सा बोलिए राजा रामचंद्र की जय। सभी मीठी तालियों के सेवा के साथ भोले से भोले
आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौली चितंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभु कोटि नमन दिगंबरा। ऐसे श्रावण के मास, लेकिन भगवान शंकर पानी नहीं गिरा रहे ना। बेचारा बोलबम वाला मन के पता नहीं पैर में फोड़ा पड़ गई, इतना गर्मी इतना धूप है। डामर वाला रोड है, जल्दी दीप है। शंकर भगवान श्रावण मास में ज्यादा पहले कितना सारा पानी गिरे। श्रावण मास एक अलग भाव उत्पन्न हुए। 15 दिन 1 महीना के झड़ी रहा। अब ना मोरा दिखता, देखे छाता गलत जिसने तिसने धरा है। लइका रहा था ना चुमड़िल मोरा बनाए रहा। स्कूल जानता बसता फीस जही करके। अब तैया दिला बैया, चूंकि मनुष्य प्राणी प्रकृति के साथ खिलवाड़ करत थे, कर कारण जैसे को तैसा, जैसा कर्म वैसा फल। ऐसे भगवान शंकर आशुतोष शशांक शेखर, जिन विविध विषमताओं से विभूषित विश्वनाथ, जिन समत्व योग उच्चते के भाव से परस्पर भगवान के परिवार के बारे में मोर भाई बताई चंद्रहास। बस शिव तांडव स्रोत की रचयिता जिन रावण है। शिव तांडव स्रोत के अधिकतर रचयिता रावण ने। विश्व के सबसे अभी इतिहास में अगर भगवान शंकर कैलाशवासी, ऐसे कैलाश पर्वत सहित कोई गुरु ला उठाने वाला कोई भक्त हो तो कोने रावण है। अपन 10 सिल काट कर भगवान शंकर ला प्रसन्न करी सो कोने रावण है। और शिव तांडव स्रोत के रचयिता कौन है? रावण है। रावण के कल्याण होइस कल्याण, अंतिम में कल्याण होइस, अंतिम में कल्याण हो। चूंकि जब जान डरिस भगवान है तेन खरदूषण मोहिसम बलवंता, तीनई को मारे बिनु भगवंता। खरदूषण ला भगवान के अलावा कोई नहीं मार सके। मोर सरीखा बलवान है। अगर इस धरती में भगवान मानव देह धारण करके आए तो सुर रंजन भंजन मई भारा। जो भगवान दिन न उतारा तो मैं जाय बैर हट करूं। प्रभु सर प्राण तजे भव तरु, होई भजन तामस देह मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ देहा। ये जो शरीर तामसी है और तामसी शरीर में भजन संकीर्तन नहीं हो सके, इसलिए हम भगवान लव मनस्यता से पूजबो, दुश्मनी भाव से पूजबो। वो कहते ना, अरे फूलों से काटे अच्छे जो दामन थाम लेते हैं, दोस्त से दुश्मन अच्छे जो जल जल कर नाम लेते हैं। ये रावण है। तो शिव तांडव स्रोत बड़ सुंदर लिखते। जटाटवी गलचल प्रवाह पाविति स्थले, गले विलंब लंबितम भुजंग तुंग मालिकम, डमक 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 डमन निनाद वड्डमर्वयम, चकार चंड तांडवम तनोतु ना शिवा शिवम, जटाकटाह संभ्रमं भ्रमण निलिम्प निर्जली, विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि, धगत 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 ज्वलल ललाट पाट पावके, किशोर चंद्र सहकरे रति प्रतीक्षणम ममा। इस शिव तांडव स्रोत के रचयिता ये रावण के वध करे पर आज भगवान श्री रामचंद्र जी ते मानव दे चुकी। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब होई धर्म के हानि, बढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरि कृपा निधि सज्जन पीरा। भगवान जब जब धरती में धर्म के हास, दुराचार पापाचार अत्याचार बढ़े, तब तब भगवान हर युग में, चाहे सतयुग कहो, चाहे त्रेता युग कहो, चाहे द्वापर कहो, और इस कलयुग में भी बताते कि कल की अवतार में भगवान है वो आने वाला है। अब भगवान के अवतार कहो, जन्म कहो या प्रकट कहो, चूंकि सभी के अभिप्राय ईश्वर के आविर्भाव से भगवान प्रकट कहो। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, भूषण वर्णमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु करारी, कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी, ये विधि करो वर्णनता, माया गुण ज्ञानातीत अमाना, वेद पुराण भनंता। ये भगवान प्रकट हो। तो इस प्रकार से भगवान राम के अवतार के मूल प्रयोजन तो केवल भगवान राम अगर राजा बन सकत तो रावण के वध नहीं होती। इसलिए वो माता जी माता ला आज समाज स्वीकार नहीं करे, गोला कलंक दृष्टि से देखते। आज भी कोई बेटी के नाम केकई नहीं है, ना काकरो नाम मंथरा नहीं है, चूंकि माता केकई केवल और केवल निंदा की दृष्टि से देखते। भगवान राम
भगवान राम खुद की इस माता ला, चूंकि बताया जाते हैं जब माता कैकेयी अम्बा सबसे ज्यादा भगवान राम माँ कैकेयी अम्बा के पास है। माता कौशल्या दिन भगवान राम ला नहला धुला करके माता कैकेयी के गोद में डालिस। माता कैकेयी भगवान राम ला लेकर सुंदर लोरी सुनावत है। का सुनाते? लोरी सुनाते। पहली माता मन पलंग में सूते सूते जब बच्चा ला सुलाना रहे ना, तब स्तनपान कराते कराते बच्चा ला लोरी सुनावन। आज का सुनाते? आज का धराते? जोर से बोलते हूँ ना, कहीं बोलत होता। मोबाइल ला ओ लइका काय करही, मोबाइल ला लइका रोई तहनो मोबाइल ला धरा दिस। कितना गलत प्रभाव दुष्प्रभाव आज समाज में पड़त है। ओला बाद में बोलूं, चूंकि मोला अंतिम में नशा के बारे में बोले बर बोले तो नशा भी व्यसन, केवल नशा केवल धूम्रपान करना ही नशा नो है। ओला बाद में बोलूं। मोबाइल ला धरा देते लइका जौने चुप हो जाए। नान नान लइका मना, हमार घर के पास में एक लड़का है, नान किन्हे अभी 1 साल की है, और अब वाईफाई में चलत रहते, टीवी है तो वो में रिमोट में जो भी बोलबे आवाज तो कैच करते। तो वो लड़का वो ट्रैक्टर पर ले, ट्रैक्टर करते रिमोट ला धर के ट्रैक्टर ऐसे करते। इसी देखिए सब लोग जानते, इतना मतलब लड़का मन के दिमाग कंप्यूटर दिमाग हो गए, हर बटन ला जानते दबाते हो लड़का। बड़े बड़े अब सियान मतलब बुजुर्ग सियान बैठे थे, मतलब मोबाइल के ऐप सब पता नहीं हुई, लेकिन अभी लड़का मतलब खाली मोबाइल देख ले। 10 जन आदमी बैठे पूरा खाली मोबाइल अपन आप चिपके। अरे पहली रहे समाज में कतको बड़े बड़े समस्या घर परिवार में उठत रहते, सुख और दुख लगे रहते। बड़े बड़े समस्या जब चौपाल लगे घर के गांव के चबूतरा में सियान मन बैठे, का समस्या का करवेगा, बहू बेटा के बीच में तकरार होते ते सास ससुर ला खाना नहीं देते, समाज ला इकट्ठा करे की जरूरत नहीं पड़े। मुकदमा मतलब थाना में FIR करे की जरूरत नहीं पड़े, ऐसने सुलह हो जाए, समस्या के हल हो जाए। आज छोटे छोटे पति पत्नी की छोटे छोटे बात है, समाज तो का कोर्ट में पहुंचत है। कोई बैठना पसंद नहीं करे, सब मोबाइल में व्यस्त है। तो माता के कहिए थे लोरी सुना थे, माता मन आज मोबाइल ला दे देते, लोरी सुना थे। भगवान श्री राम ला नींद आई और भगवान राम ला जम्हासी इस मतलब समझ गई कि माँ समझ गई कि राम ला नींद आने वाला है। जम्हाई यानी लक्षण है, सोए के लक्षण है ना। भगवान राम की आंख बंद हो गई, आंख बंद होते था तुमन केयर करे हो माता मना, आंख बंद होते, आंख मुंदा तो गए सोए है लगे लड़का है, लेकिन कभी कभी कोई बच्चा का आंखें दिखे ऐसा लागते कि नहीं लागे, और मुंह खुल जाते, स्वाभाविक बात है। मुंह खुल जाते, सियानो मन के खुल जाते, अब सोते उमरे खा जाने। भगवान राम के मुंह खोलिस, भगवान राम के मुंह खोलिस, माता कैकेयी देखी इसका जिस प्रकार से माता यशोदा है भगवान कृष्ण के मुंह में जब शिकायत करी से सखी मना, तब भगवान कृष्ण ला मिट्टी खाए करके भगवान कृष्ण के मुंह ला जब देखिस ना माता यशोदा तो पूरा ब्रह्मांड न जरेस। उसी प्रकार से भगवान राम के आंख तो बंद है लेकिन मुंह खुले है, और मुंह खुलिस तब रावण के राक्षस के अत्याचार पापा चाल देखिस, तब माता कैकेयी वीरांगना रहीस, माता कैकेयी वीरांगना रहीस, बड़े जाने धर के बैठे रहा। और माता कैकेयी जब वो फरसल मुंह में डाले धरते, तब भगवान तो भगवान ईश्वर है, न लीला करते। भगवान राम बोलिस कि माँ आप ये क्या कर रही हो? तब माता कैकेयी कहते कि बेटा तोर मुंह में बहुत सारा निशाचरी शक्ति मन दिखत बेटा, तेकर कारण एक तलवार में मैं उकर प्रहार करना चाहत हूँ, मानना चाहत हूँ। तब भगवान राम की स्थिति माँ मैं एकरे से ये धरती में जन्म लेके आओ माँ, तोर से निवेदन है जैसे समय मोर पिताजी मोल लिए 14 साल वनवास कही ओ समय मोला रोकहु मत, मोल वनवास मतलब पिताजी मोल ले राज्य मांगी, पिताजी मोला राजा बनाना चाहिए, उस समय मोला राजा बने बर मत देवे, मोल लिए वनवास मांग लेवे। माँ की माता कैकेयी कथे राम अब मैं तो लिए वनवास मांगू, दुनिया के मन का कही, संसार के मन का कही, कैकेयी ला तू देखो जिन सौत बेटा के लिए भगवान राम के माँ कौन है? वो भगवान राम के माँ कौन है? जोर से बोलो ना। और शिवले ओकर मैके कहाँ है रे? छिपली तो हरे छत्तीसगढ़ के बेटी है, चंदपुरी के तो छिपली गला को कर मैके है कि नहीं?
तो इस प्रकार से कथे कि सौद के बेटा के लिए 14 साल के वनवास मंगी कही बेटा नहीं माँ ते मोल चाहथस ना, हाँ मैं तो चाहता हूँ, ठीक है ते मोल चाहथस तब मोल लिए ते 14 साल के तब कथे माता के कई काश राम ते मोर गर्भ से पैदा ले रहते बेटा। अच्छा माँ ते मोला पैदा करना चाहथस अपन गर्भ से, हाँ बेटा मैं तुला पैदा करना चाहता हूँ, ठीक है माँ मैं द्वापर युग में श्री कृष्ण के रूप में जन्म लेके आऊँ तोर गर्भ से ते मोर माता देवकी के रूप में आवे। तब कौशल्या कथे कौशल्या यशोदा बनी, कौशल्या माता यशोदा बनी, इस माता के कई देवकी और देवकी के गर्भ से भगवान कृष्ण जन्म ले। ये है भगवान राम जैसे चाहिए, भगवान राम के राज्य भी से होना है। देवता मन में हलचल हो गए, इंद्र में हलचल हो गए, सब देव लोग में हलचल हो गए, राम राजा बने तो हमार मन के का हुई, जिस हेतु जिस प्रयोजन से भगवान इस धरती में आए वो तो पूरा नहीं हुई। हम मन के संकल्प चूंकि निशाचरों से हील करना है, राक्षस रावण की वध करना है, तो किन किन प्रकार कुछ भी करो तब पूरा के पूरा देवता मन माता के कई के पास है। इस माता के कई रात में शयन करते भगवान सबके सब देवता मन इस माता के कई के पास, किसकी महाराज दशरथ के बुद्धि सठिया गए, जे राम ला राजा बनाना चाहते, राम राजा बनी तो हमर मन की का हुई माँ, बहुत प्रकार से देवता मन करुण क्रंदन करी इस माता के कई के समक्ष। तब माता के कई इस ते राम के लिए 14 साल की वनवास मांग, माता के कई किस में कैसे मांगो, दुनिया के मन कहा कही, संसार के मन कहा कही, दुनिया के मन कुछ भी कहे, क्योंकि जो है नाम वाला वही तो बदनाम है, जो है नाम वाला कुछ भी कहे माँ। तो राम के लिए 14 साल के तो वनवास मांगे लगी। माता के कही कि ठीक है, संसार के आदमी मन तो यही कही कि कही है राम के त्याग करिस, असल में मैं राम के लिए भरत के त्याग करत हूँ। क्योंकि जब भगवान राम के वनवास होइस ना, भरत के आगमन होइस अयोध्या में, जब एंट्री मारिस, जहाँ आरती लेके धरे माता के कई बहुत सारा सवाल उठिस वहाँ पर, और कितना गाली दीस माता की कई जब कोई पुत्र, वो पुत्र जिन एक माँ 9 महीना तक अपन गर्भ में धारण करे के बाद प्रसव दर्द ला सही के, चूंकि माता जानते कि वो प्रसव दर्द का होते, ऐसे बच्चा ला जन्म दे के बाद वो बच्चा अगर होनहार हो जाए, सज्ञान हो जाए, वो समय माता ला गाली गलौज करे, जब तय कुमति जे ठयो खंड खंड हो हृदय न गयो, वर मांगत मन भई नहीं पीरा, गरी ने मुँह जे पर्यो न कीरा, भूप प्रतीति मोरी की भी किन्नी, मरण काल विधि मति हरि लिन्नी। यही के कहे देखो राम के वनवास के बाद ना आप रामायण ला पढ़ो, अयोध्या कांड ला पूरा के पूरा, जहाँ पर भरत जी महाराज के चर्चा हुए केवल के कई शब्द है, कहीं पर माता शब्द नहीं आया। भरत काकर पुत्र है, काकर पुत्र है, माता कैकेयी के पुत्र है, और हर कोई अपन पुत्र के लिए अपन पुत्र के हित चाहते हैं। और केस की माता कैकेयी राम के लिए वनवास मांगते समय तोर मुंह में कीड़ा का पर नहीं पड़ गए, तोर जीवा का पर नहीं गल गए, इतना की तहन माता कैकेयी ला राम के आदेश जे राम के लिए मैं 14 साल के वनवास मांगे, वो राम जाते वक्त 2 बार मिलीस, माता कौशल्या से 1 बार मिलीस और माता सुमित्रा से 1 बार नहीं मिलीस। अब भरत भी चाहती इसकी माँ के कल्याण हो, तो इस प्रकार माता कैकेयी अगर विश्व रूप, क्योंकि भगवान राम जब तक अयोध्या में रहीस तब तक युवराज राम कहलैस, और भगवान राम जब 14 साल का वनवास चल दिस तब मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन गए। मर्यादा एक ऐसे जीवन मूल्य जिन भौतिक सीमा ला परिभाषित कर दे। आवा पुनः भजन क्या ना बोलिए राजा रामचंद्र की जय। भगवा रंग है भारत का, भगवा रंग है भारत का, भगवा रंग भगवान का, भगवा रंग पहन के नाचे भक्ता, मंदिर बना अरमान का। जय श्री राम 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 सिया राम 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 सिया राम 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 सिया राम 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 सिया। जय श्री राम।
मंदिर वही बनाए हैं, कसम धरती माँ की है। अयोध्या तो एक झांकी है, अभी काशी और मथुरा बाकी है। जय श्री राम। बोल रही है गंगा, बोल रहा है पर्वत सागर, हर हिंदू के सीने में है राम नाम का गर। इतिहास गवाह रहा है, ठहरा है न ठहरेगा। इतिहास गवाह रहा है, ठहरा है न ठहरेगा। यह त्रेता में ठहरा है, कलयुग में भी ठहरेगा। यह त्रेता में ठहरा है, कलयुग में भी ठहरेगा। यह त्रेता में ठहरा है, कलयुग में भी ठहरेगा। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। सभी दोनों हाथों को ऊपर करके एक बार जय जय श्री राम, जय श्री राम। राम 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 सिया राम राम राम, 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 राम 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 सिया। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। कुमारी नौसी साहू की ओर से भगवान के चरण कमल में श्रद्धा सुमन के रूप में 100 रुपये अर्पण करिए और विनय इलेक्ट्रॉनिक छिपली की ओर से भगवान के चरण कमल में 50 रुपया। भगवान आप सबों के मनोकामना ला पूरा करे। सियापति रामचंद्र की जय। तो आवन देखता भगवान श्री रामचंद्र जी कि केवल और केवल चुके सूत्रधार भगवान राम ही हैं। जिस प्रकार से हम टीवी स्क्रीन में देखता, सीरियल देखता, पिक्चर देखता, माता मन अपन अपन में मडघा में अब्बड़ दिन में मिले बहनी काय साल भर में सावन में मिले बार मिलते तुलसी जयंती मनाते तक आत मोला लगते हिच गाँव के थो सबो गोट बात भला खोत हुई। अभी खेत खार के दिन चला थे, दुनिया भर के गोट खेत में सुन ले महिला मन के माता मन के द्वारा एक घर ऐसे हुई सोखर घर वैसे हुई तब बोले एक आगे गोठियाते छे माचे छे आज एतवारी माना था चल भगवान की कथा सुने बराहो दाइयो। चूंकि सप्तम है भोक्तव्यम सहस्र स्नान माचरेत, लक्षम यहाँ दातव्यम कोटि तप्ता हरि स्मरे। किए जाते 100 काम छोड़ करके भोजन करना चाहिए, 1000 काम छोड़ करके स्नान करना चाहिए, लाख काम छोड़ करके दान करना चाहिए और करोड़ों काम छोड़ करके भगवान के भजन करना चाहिए। क्या भरोसा है जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, सांस रुक जाएगी चलते चलते, समा बुझ जाएगा आदमी का। हम रहे या न रहे दास्ता अपनी दुनिया कहेगी, बस नाम रह जाएगा आदमी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, इसलिए जिंदगी ऐसी बना कि जिंदा रहे दिल साथ तू और तू न रहे दुनिया में कि दुनिया को आए। जीते जी भक्ति प्राप्ति के सदगुरु कबीर साहब जी बोले कि जियत में मोको मिलो मुँह मिले न राम, जब लोहा माटी मिला तब पारस के ही काम। इतना जान लो आज समाज में जो घटना घटित होते, आज मनुष्य प्राणी कीड़ा मकोड़ा ले ओ पार बन गए। घर ले निकलो तो जान लो घर वापस आबो कि नहीं आपन देकर कोई ठिकाना नहीं है। अधिकतर मौत तो एक्सीडेंट में हुआ थे, न जाने कौन सा पल मौत की अमानत है। हर एक पल की खुशी को गले लगा के जियो, न सर झुका के जियो, न मुंह छुपा के जियो। दया धर्म संशय के द्वारा मुक्ति मंजिल पाएगा। तेरे त्याग की कहानी सारा जग जमाना गाएगा।
चिंतन कर ले इन बातों का, जन्म सफल हो जाएगा। ये तन है माटी का पुतला, माटी में मिल जाएगा। मुट्ठी बांधे आया है तू, हाथ पसारे जाएगा। सद्गुनी साहब कहता है सुन लो, गुजरा वक्त नहीं आएगा। जो बीत गई सो बीत गई, तकदीर का सिकवा कौन करे। जो तीर कमान से निकल गई, उस तीर का पीछा कौन करे। इसलिए आप सबसे निवेदन है, न जाने कौन सा पल मौत की अमानत है, कोई ठिकाना नहीं है। कल के सूर्य ला देखबो कि नहीं देखबो, कल के सुबह ला देखबो कि नहीं देखबो, एकर कोई भरोसा नहीं है। अभी बात करत हन, पता चलते काली सुबह खत्म हो गया। इसलिए जो समय हम सोचते ना, अरे अभी तो बाल्यावस्था है, खेले खाए के दिन है, आगे जवानी शादी पर ब्याह हो गए, लोग लेकर आगे गृहस्थ संभाले के दिन है, बुढ़ापा आते माता पिता हो, हर चीज के अनुभव प्रैक्टिकल, चूंकि अनुभव उम्र बढ़े से अनुभव नहीं बने, उम्र बढ़े से अनुभव नहीं बढ़े। अनुभव जब वास्तविक जीवन में परिस्थिति की जब व्यक्ति सामना करते तब अनुभव बढ़ते। अगर कोई व्यक्ति के जीवन में कभी दुख नहीं आए हुए तो वो दुख के मरमला नहीं जाने। जब दुख आते और दुख आए पर कोई उम्र नहीं लगे। बचपन में माँ बाप बीत जाते, जवानी में पति है बीत जाते या पत्नी है बीत जाते, बुढ़ापा में औलाद है बीत जाते। एक से बढ़ के दुख हो सकते। हम कथन अंतिम समय में गीता सुन ले, अंतिम समय भजन कर ले, अंतिम समय में राम के नाम, अरे होकर तो सारा इंद्री काम करना बंद। अब तो इतना पैरालिसिस जैसे रोग आ गए हैं कि कोई उम्र नहीं लगत, कोई उम्र नहीं लगा। सीधा मुंह ला मारत, हाथ ला मारत, पैर ला मारत, पैर ला मार गया तो दुनिया गया। इसलिए जो समय मिल गए, चूंकि कल हम तुम्हारे गांव में नहीं आवा और तहु मन काली कर आके नहीं बैठो, आके बैठू तो गांव वाला मन गलत समझ काबर आके बैठी नहीं। दू जन आके देखो तो काली ओकर बहु मन काजी द्वार आएगा भी कर। सावन के महीना चलत, कौन जनी काजी द्वार आए थे, है कि नहीं। टोनी टमानी झुपा थे और कहीं का सावन महीना तो उसने मानते देकर से जो मिल गए क्षण भंगुर जीवन की कलिया, कल प्रात को जाने खिले न खिले, मलियाचल के शीतल सुगंध समीर मिली न मिली, कलिकाल उठा लिए फिरता तन नम्र की चोट झिली न झिली, भजले हरि राम हरि रसना तू अंत समय में हिली न हिली। इसलिए चूंकि कथा श्रवण करे के मौका केवल जिकर ऊपर कृपा होते भगवान के, और जब कथा श्रवण करबो तभी हमार विवेक जागृत होही। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जितना जन बैठे हो, अगर 100 जन में अगर 2 जन व्यक्ति भी एकाग्रचित होके सुनत है ना, हमला लगते अगर कोई 2 जन भी व्यक्ति खास कर जे मन सामने में बैठे हैं सुनत तो लगते सब जन पब्लिक है सुंदर, इस बाकी मन भले हल्ला करत रहा। चूंकि कथा वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गुरु, बोलने वाला या वाली जब बोली जब सामने वाला मन एकाग्रचित, ऐसा में कहा हो जाते, ऐसा में कहा हो जाते अपनों भी मनोदशा बतावत हो। सामने कथावाचक कथा कहा थे, व्यास गद्दी में बैठे हैं और माता मन बतियावे दे कहा, चूंकि मैं माता मन के पक्ष है, यहाँ विपक्ष नहीं बोला तो मैं भैया मन के भी पक्ष नहीं ले तो, लेकिन मैं जितना भी मंच जाता देखते ना अधिकतर भैया मन चुपचाप होके सुनते। मैं तुम्हारे विपक्ष नहीं बोला तो भैया मन प्रेम पूर्वक और काकरो से मनाना ऐसे हो जी वैसे हो जी वार्तालाप करत नहीं देखन मंच में, चूंकि हमन बैठ के सबो देखत रहता, हम मन के नजर सबो तरफ रहता। और माता मना वो दार चाउर धर के आई तेरा टुकुर टुकुर देखते, दार चाउर आई धर के ओढ़ा ले भगवान कराई, तब सबके नजर है वो दार चाउर वाली पर चल दे। हाय वो पौर साल गुलबंद नहीं पहन से साल गुलबंद पहन रहे बड़े बड़े रानी हार पहन रहे, अब पर सुंदर कमात होकर घर वाला तो नहीं पहनी का हाथ एक जनता कैसे दृष्टि, अरे कामेच में हर के थारे कहीं देखा तो तू मना ता ऐसा मत करो भाई। सुनो तब मैं कहा रहे हूँ, हम जिस प्रकार से जो टीवी देखथन वाकई में माता के कई अम्बला केवल माता मन के बारे में एक कारण बोलत हूँ, चूंकि तुम मन के संख्या बड़ा कर रही से धीरे धीरे करके पता नहीं का घर जातो खा के का फेर आओ का कपड़ा लत्ता निकाले पर जाओ तो भगवान शंकर लखन पानी नहीं गिरा था तब कृपा करी तैसे लागा थे, भले गिरे भाई भले थोड़ा व्यवस्था भले गड़बड़ हो जाए लेकिन गिरे तो सही जरूरत है किसान वाला। तो इस प्रकार जैसे हम टीवी देखते हैं, टीवी में कहा देखते हैं पिक्चर देखो नहीं देखो
तुम मन बताओ, देखो ना सीरियल घलक देखो, पिक्चर घलक देखो। अब बताओ पिक्चर में नायक नायिका के साथ तब को रहते तब मजा आते। पिक्चर में नायक घलक रहते नायिका घलक रहते तभी पिक्चर बनते। और कौन रहते तब मजा आते। ओकर बिना नहीं, ओकर बिना ना पिक्चर आगे नहीं बढ़े हैं। हाँ विलन का था हमारो डोगी दाई बैठे थे ला पूछ दे तो विलन कौन लगा थे कि को जानिए खल नायक कविता जाने है नहीं, शत्रु कविता जाने। हाँ तो विलन चूंकि अगर भगवान राजा बन जतीस ना, माता के कई वरदान नहीं मांगती था, हो सकते गोस्वामी तुलसीदास जी 5 कांड लौकते कल लिखतीस गा, वो 2 ठन कांड बाल कांड अयोध्या कांड में समाप्त हो जातीस। भगवान राम के वनवास हो गए है ना, तब वो पूरा 7 कांड लिखा है, पूरा लंका कांड में जाके लंका धान रावण के वध हो है। तो इस प्रकार से हम नायक और नायिका के पक्ष में रहता। आप मन टीवी देखो, सीरियल देखो तो नायक नायिका के पक्ष में रखो, और जैसे खलनायक के तहन गाड़ी देख शुरू सही बता दू नहीं, ये कहाँ लागे फिर ढमढमा करे बर, तमाशा करे बर। ये दे हीरो हीरोइन मन मस्त गाना चला थे, एक कहाँ के गुंडा आ गई कथन की नहीं कहा। अरे भाई ओकर काय गलती है, ओला वो पिक्चर बनाने वाला रोल लदे भाई, ते ये रोल ल करबे ते करबे तोला फपथे, ओकर काय गलती है। लेकिन हमन ओला गाली देते। जैसे एक एकदम हकीकत घटना है, महाभारत देखे हो, महाभारत देखे हो नहीं, वो देखे हो ना महाभारत। महाभारत में विलन कौन है? अब बड़कन विलन रही से, लेकिन प्रमुख रूप से विलन कौन रही से बताओ। अब बड़कन जितना कारो धले सब तो विलन रही से। गुरु द्रोणाचार्य गलत अधर्म के साथ दिस, सत्ता के साथ दिस, भोगवाद के साथ दिस, तबे तो भगवान गुरु की हत्या कर दिस, गुरु के वध करिस। गुरु के वध कावर कर दिस, क्योंकि भगवान भोगवाद के समर्थक नहीं है। चाहे त्रेता युग में देखो, चाहे द्वापर में देखो, चाहे सतयुग में देखो, भोगवाद के वध करे, भोगवाद का खत्म करे भगवान। तब सबसे बड़े विलन कौन रही तेरा बताओ। हाँ कौन रही से? दुर्योधन रही से। अब ये हकीकत घटना, दुर्योधन के रोल कौन करे है? पुनीत तीसर जी महाराज करे। हकीकत नाम होकर पुनीत तीसर है। अब एक ठन गांव में शूटिंग चलत रही, जैसे तुम्हारे गांव में भी वीडियो कैमरा लगे शूटिंग चलत है कर, हमन जो बोला था नोट शूटिंग होवा थे तब मन देखू, सब यूट्यूब में देखू है कि नहीं। तब गांव में शूटिंग होती रही का के महाभारत के शूटिंग होती है। गाँव भर के मन कार है पहली नोहा रहा है, वहाँ शूटिंग करैया है, पिक्चर बनैया है, चलो जाबो देखे बर गाँव भर के मन खल्ला गुजर के देखा थे शूटिंग ला। अब एक जन सियान दाई गला का है, सियान दाई मना है सुने बर तैसे कस, और शूटिंग चला थे में काय बताए जाते देखा थे उतका बेर शूटिंग चला थे में भगवान कृष्ण है गे है काकर पास दुर्योधन के पास, और दुर्योधन लगी इसलिए दुर्योधन कम से कम 5 पांडव मन 5 जन है जी, 5 ठन गाँव दे दे। पानी गिरा थे का? अच्छा आओ गाना चला था, पानी गिरत है, चल अच्छा आयोजक समिति से निवेदन है कि आप मन चूंकि और मंच जाना है तो वहाँ से फोन आते दीदी पास बार, तो कृपया करके आप मन एक भजन, फिर पीला बाती, फिर 5 मिनट में तो मन एक भजन बोले हो, और नशा के बारे में सुनना चाहते भी माता मन के काबर दिमाग सब कहते थे पानी के नाम से। बोली राजा रामचंद्र की जय। 2 दिन के जिंदगी के काएगा ठिकाना, सभी लोगों की तालियों की सेवा के साथ
मीरा सही माया न संगी खबर गवाए काल कचरावा राम हवे पार के नगरिया बांधने लाते कचरावा चला कब छोड़े चला कब छोड़े हे माया के बंधना। तो हम सभी को मिलकर कहना है क्या, सभी लोग दोनों हाथ ऊपर, जय जय श्री राम, जय श्री राम। और मीठी मीठी तालियों के साथ गाने 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 सिया राम ला, गाने 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 सिया राम ला। रोशनी के जिंदगी गाएगा गाना, बात बोल कहना बहाना छपनाना। गाने 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 सिया राम ला, गाने 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 सिया राम ला। मन मंदिर में दीप ना जला के जीवन के रास्ता बना ले। मन मंदिर में दीप ना जला के जीवन के रास्ता बना ले। दया धर्म ला मन में बसा के राम मन गले लगा ले। तुला कब छोड़े तुला कब छोड़े हे माया की बंधना। कैसे सब जन चुपचाप हो, भजन पसंद नहीं आता, पसंद नहीं आते, आवत है तो ताली कैसे नहीं बजाते। भोजन करके आओ नहीं आओ तो उठाइए दोनों हाथों को, जय जय श्री राम। और मीठी मीठी तालियों के साथ कहना है क्या, गाने गाने सिया राम ला, गाने गाने सिया राम ला। रोशनी के जिंदगी के गाएगा गाना, मान बोल कहना बहाना छपनाना। गाने गाने सिया राम ला, 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 गाने गाने सिया राम ला। जय जय श्री राम, जय श्री राम। नशा एक ऐसे व्यसन जेकर से सबसे ज्यादा प्रभावित होते तो एक माता मन होती, चाहे वो माँ के रूप में कहो, चाहे बीबी के रूप में कहो, चाहे लोग लड़का के रूप में कहो, है कि नहीं। सबसे ज्यादा और ज्यादा कुछ कहे की जरूरत नहीं है, समाज में प्रत्यक्ष दर्शन होते आए दिन। या यूं या नशा कहो व्यसन, नशा पान धूम्रपान के अलावा आज मोबाइल के नशा जेकर बारे में चर्चा करना चाहते हो। मैं कल के पेपर में दे हैं 7वीं क्लास के लड़का 13 साल के लड़का है। चूंकि आज बच्चा मन ला गेम खेल के ऑनलाइन गेम, वो लड़का है तेन अपन आईडी बना रही, सो आईडी ले लॉगिन करे अपन माँ के डेबिट कार्ड से। अब ऑनलाइन गेम खेलते तो ओकर माँ के पैसा कटत है 28,000 पैसा गेम में। ओकर बाद बच्चा देखते 28,000 माँ के पैसा, माँ मोल डांठी फटकारी सरे। माँ के फटकार में भी ममता रथे, प्रेम रथे, माँ बाप के फटकार में। और कोई माँ बाप नहीं चाहे कि मोर बच्चा है तीन बिगड़ जाए। और आज के डेट में मैं ये कहना चाहूँ, शिक्षा से ज्यादा संस्कार जरूरी होगी। शिक्षा से ज्यादा संस्कार जरूरी है, व्यापार से ज्यादा व्यवहार जरूरी है, और
भगवान से भी बढ़ के माँ बाप है, तो कम से कम माँ बाप के पावन सानिध्य और माँ बाप ला भी चाहिए। बच्चा नहीं दोष देना व्यर्थ है, क्योंकि माँ बाप मन गलत इतना व्यस्त हो गए हैं कि बच्चा मन ला टाइम नहीं दे। बच्चा मन ला आप टाइम दो, ओकर हरकत नजरअंदाज मत करो, ओला समझाओ। और वो लड़का है तेन देखी 27,000 मोर माँ के पैसा कट के का होती तू रापट मार दे रहतीस, लेकिन वो लड़का इतना भयभीत हो गए कि फांसी लगा ली। 7वीं लड़का काली पेपर में पढ़े। अब ना जाने ऐसे ऐसे घटना कितना हो, तो ये भी एक नशा ही है। निवेदन है आप जैसे कृत्य करूँ वैसने लड़का मन गलत करी, तो माँ मन से निवेदन है आप खास कर मोर माँ जो मन गर्भ में है, आप ला मोबाइल भी देखना है तो देखो, गीता पुराण सुनो, बढ़िया टीवी में देखो मस्त गीता पुराण है कि नहीं। जो चीज जैसे देखो जैसे बच्चा ला प्रभाव पड़े। निवेदन है आप सबसे, चूंकि खुद के सुधार ही दुनिया के सुधार है। ज्यादा कुछ न कहते हुए आओ भजन के आनंद देते, ये कहते हुए तेरी मोहब्बत में मेरे सांवरे, तेरी मोहब्बत में मेरे सांवरे मैंने एक बात सीखी है, तेरी भक्ति के बिना सारी दुनिया फीकी है। तेरा दर ढूंढते ढूंढते जिंदगी की शाम हो गई, जब तेरा दर देखा मेरे सांवरे जिंदगी तेरे नाम हो गई, जिंदगी तेरे नाम हो गई। आओ बजाइए। बोली राजा रामचंद्र की जय। और कहते हैं किसी की मस्ती जिंदा है तो किसी की हस्ती जिंदा है, किसी की मस्ती जिंदा है तो किसी की हस्ती जिंदा है, और जो राम का नाम ना दे वो जबरदस्ती जिंदा है। जबरदस्ती जिंदा है कि जबरदस्त जिंदा हो। राम के भजन में बैठे हुए हो तो दोनों हाथ ऊपर, जय जय श्री राम। और कहना है क्या, रामो गाले रे संगी, रामो गाले रामो गाले रे संगी, रामो गाले
चल रे